तीसरा जो ग्रुप हमारा चिकनगुनिया का है उसमें सीवियर जॉइंट पेन। तो जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा रहेगा और फीवर भी रहेगा, बट जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होगा। इवन चिकनगुनिया ठीक हो गया, उसके 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक जॉइंट पेन बना हुआ है। तो इस तरह से और हम कर सकते हैं। और कुछ वेक्टर बॉर्न के अलावा वाटर बॉर्न डिजीज़ भी होते हैं। वाटर बॉर्न मतलब होता है कि हमको ऐसी बीमारियां जो खाने से होती हैं, दूषित पानी पीने से हो सकती हैं, दूषित खाने से हो सकती हैं, जैसे कि आजकल चल रहा है डायरिया है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, जॉन्डिस है, टाइफाइड फीवर है। तो ये सब चीज़ें दूषित खाने से होती हैं। तो इनके भी सिम्टम्स वही होते हैं ऑलमोस्ट, कि बुखार आ रहा, बुखार के साथ पेट में दर्द है, भूख ना लगना, नौजिया, वॉमिटिंग, जी मचलाना। तो ये आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा और डॉक्टर की सलाह पर ही पता कर सकते हैं आपकी आपको फीवर का कारण क्या है, क्योंकि उसी हिसाब से मेडिकेशंस चलानी पड़ती हैं। बिल्कुल, आपने हड्डी तोड़ का कहा तो मुझे याद है, मैं स्कूल में पढ़ा था अस्थि रोग, मतलब हड्डियों का, और शुद्ध हिंदी वाली बात होगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब बुखार आता है तो खाने का मन नहीं होता, दिक्कत होती है, और लोग सीधे बस आपने पैरासीटामोल लिया या डोलो जो भी दवाई ली अपने हिसाब से और ठीक हो। अच्छा, कुछ हो रहा और थोड़ा ज्ञान हो जाता है तो एंटीबायोटिक अपने हिसाब से ले लेते हैं चीज़ों पे, तो कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। चलिए, ये बात भी डॉक्टर साहब ने आपने, एक और इस पर मेरा प्रश्न रहेगा, क्योंकि वेदर चेंज होता है, मौसम चेंज होता है। अभी देखिए अगस्त का एंडिंग चल रही है, सितंबर में चेंज होगा, मौसम देंगी, तमाम चीज़ें आएंगी। इसके बाद दिवाली फेस्टिवल टाइम में एक मौसम चेंज होता है, और एक सर्दियों में जब पीक आवर्स आता है, तो ये कम से मुझे लगता है कल 12 महीने में 6 बार तो मौसम अपना चेंज होता है, 2-2 महीने के हिसाब से। तो इसमें देखा है लोगों को बड़ी बीमारी हो जाती है, गला पकड़ा, थोड़ा चिल्ला दिया, गले में खराश हो गई, खराश से इन्फेक्शन हुआ, एंड देन पूरा बॉडी चली गई, और ये फिर जो वायरल होता है पूरी फैमिली में सर्किल हो जाता है। और लोग वही एक पुरानी चीज़ें, कोई घी पी लेता है, कोई कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया। तो ये सब चीज़ें कितनी कारगर है, और क्या हर बार अपने आप से दवाई लेना ये वेदर चेंज में ये कितना सटीक चीज़ है, और अगर नहीं है तो इसके पीछे की सबसे बड़ी लॉजिक क्या है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है जो लोगों को नहीं पता। ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि जो वेदर चेंज हो रहा है तो आदमी क्यों ग्रसित हो जाता है बीमारियों से। तो रीज़न ये होता है कि जब भी वेदर चेंज होता है, जो हमारे वायरस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं सडन चेंज इन वेदर की वजह से। तो जब ये वायरस एक्टिव हो जाते हैं, तो जैसे जुकाम हो गया, खांसी हो गई, तो दिस इज 90% केसेस में वो वायरल डिजीज होती है, वायरस इन्फेक्शन हो गया, जिसको हम लोग शुद्ध भाषा में कह सकते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स, खांसी आना, छींक आना, गले में दर्द होना। दूसरा, अगर ये जो सडन चेंज हुआ वेदर का, ह्यूमिडिटी बढ़ने लगी, तो ये जो वेरिएशन है जो बीमारियां दे रहे हैं, तो ये इन्फेक्टिव, मतलब इसका जो सोर्स क्या है।